हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है और 99% चांस है। रीजन है इसका एक, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल पेपर में इस समय जो है जितने भी सैम्पल पेपर आए हैं, सीबीएसई का आया है, एग्जाम आइडिया आया है, यूलाइक आया है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in still water and goes 30 km downstream and comes back in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 km पर आवर स्टिल वाटर में दी है। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है, उसमें उसकी स्पीड दी गई है। अब वो जा रही है 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 40 मिनट पर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के लहर के उसकी उसी की डायरेक्शन में, पानी के बहाव इधर नीचे की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मोटर बोट जा रही है। एंड कम्स बैक, वापस भी आ रही है। जो टोटल टाइम लग रहा है उसे जाने में और आने में, टोटल टाइम जो उसे लग रहा है 4 आवर 30 मिनट लग रहे हैं। तो हमें उस पानी के बहाव की स्पीड बतानी है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, इस बात को समझते ही हैं कि जब हम किसी उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे विंड के डायरेक्शन में जाते हैं, हवा की डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब हवा जिधर चलती उधर से हम अपनी कार या साइकिल लेके जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारी जो है हवा हमारे आगे सामने से आ रही है और हम अपनी साइकिल चला रहे हैं तो हमारे क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसा ही वाटर बोट के साथ है। अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ गई है। और जो वो अपस्ट्रीम यानी आपसी आ रही है, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमें उसी स्पीड को निकालना है। उसका स्ट्रीम है, उस नदी के बहाव की, पानी के बहाव की जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, वो x किलोमीटर पर आवर, हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट की कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। व्हेन मोटर बोट गोज डाउनस्ट्रीम, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वो स्पीड जो है मोटर बोट की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 15 + x किलोमीटर पर आवर। व्हेन बोट गोज अपस्ट्रीम, अगर वापसी जब आ रही है तो 15 - x, उस केस में मोटर बोट की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 30 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये जो टाइम दिया हमें टोटल दिया है, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं दिया है। डिफरेंस दिया होता तो हम इनको माइनस करते, बट हमें टाइम का क्या गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये डाउनस्ट्रीम के केस में है 30 अपॉन में 15 - x। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार 30 कॉमन निकाल लेती हूँ, 1/15 + x + 1/15 - x। और यहाँ 4 आवर 30 मिनट है, इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट में देखते हैं कितना फ्रैक्शन टोटल, ये आवर्स आ गया। एलसीएम लिया, 15 - x + 15 + x अपॉन में ये a + b, a - b की आइडेंटिटी है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 to 5 - x², तो ये हो जाएगा 9/2। अब मैं आगे कॉल करेंगे हम इसे, x और x कैंसल, 30 × 30 अपॉन में 2 to 5 - x² = 9/2। ये हो गया 900, और इधर हो जाएगा हमारा ये 2/9 रिवर्स हो जाएगा, तो ये 2 to 5 - x², ये 9 कैंसल हो रहा है, 200 आएगा। 2 to 5 - x², x² की वैल्यू कितनी है, 25, तो x की वैल्यू +-5, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, रीजन स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x = 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और एक बात और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, डायरेक्ट कट गई और सोल्व हो गया पूरा। जो ही नहीं कि हमेशा एक्सपेरिमेंट में आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्पीड निकालनी होगी।
तो उस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्पीड निकालेंगे। अगेन स्पीड जो नेगेटिव होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे। रीजन, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड जो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो हमारा आंसर होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई? 5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स आवर क्वेश्चन।